लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जिस चीज से मेल खाते हैं आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आप यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन सीक्रेट को खोजना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी क्या है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी कौन सी है और आप कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर अपनी सभी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन क्षमताएं उतनी ही मजबूत होंगी। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं वो है खुशी, कृतज्ञता और फ्रीडम। आपके विचार, शब्द और एक्शंस आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हैं एंड आप अपने जीवन में उस चीज को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं जिसके साथ आप रेजोनेट होते हैं। ऐसे कोई थॉट्स, बिलीव्स या एक्शंस नहीं है जो आपके एनर्जी फील्ड पर कोई निशान न छोड़ें। इसीलिए आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी मैनिफेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने या कम करने की शक्ति रखता है और परिणाम स्वरूप आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब या दूर लाता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग आपको रिलैक्स्ड और बिल्कुल फ्री महसूस कराते होंगे एंड भले ही आप उनके साथ घंटों समय बिता दें, पर आप हमेशा उनके साथ रहते हुए बिल्कुल तरोताजा महसूस करते होंगे, जबकि अन्य लोग आपको भारी और थका हुआ महसूस कराते होंगे। ये आपका शरीर है जो उन लोगों की इमोशनल स्टेट को टैप करने लगता है। तभी आपको ऐसी इमोशनल कंडीशन महसूस होती है और ये इमोशनल कंडीशन कुछ और नहीं बल्कि आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी का अलाइनमेंट है। एक समय पर यह टूल वास्तव में मैनिफेस्टेशन के लिए उपयोगी था, लेकिन हम में से कई लोगों ने इसको नजरअंदाज कर दिया। हमें इस टूल के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है क्योंकि ये उन भावनाओं के लिए जिम्मेदार है जो हमारी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित करती हैं। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए इस टूल का उपयोग करने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने और अपने इंट्यूशन पर टैप करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, हमें इस भावना को कि जो हम चाहते हैं वो हमारे पास पहले से ही है, मूर्त रूप देने की आवश्यकता है और आप इजीली उन यूनिवर्सल साइंस का पालन कर सकते हैं जो हमें अबंडेंट लाइफ तक ले जाएंगे। आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। यही बात इस टूल को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। बट यदि हम लो लेवल इमोशंस के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं तो हम हाई लेवल इमोशंस को मूर्त रूप नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि भावनाएं एक एक्सपीरियंस के केमिकल अवशेष हैं और वो हमारे हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर को बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसीज की तरफ ले जाते हैं। जब ये शारीरिक परिवर्तन होता है तो माइंड बॉडी कनेक्शन के कारण भावनाएं भी आपकी एनर्जेटिक स्टेट को बदल देती हैं। हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी इमोशंस यानी कि भावनाओं को एक टूल के रूप में उपयोग करने के लिए हमें अपने शरीर को हाई फ्रीक्वेंसी पर लाकर पॉजिटिव इमोशंस के साथ अपने दिमाग और शरीर को अलाइन करना होगा। हमारे शरीर को हायर वाइब्रेशनल स्टेट को आकर्षित करने के लिए हमें अपने उस बोझ पर ध्यान देना होगा जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली बैग यानी कि हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ एक पहाड़ यानी कि लाइफ पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। आपके द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रत्येक चिंताजनक या दुर्लभ विचार एक चट्टान यानी कि लो फ्रीक्वेंसी है। अब जब आपके पास फिलहाल चट्टान को तोड़ने के लिए कोई उपकरण नहीं होते हैं तो आप इसे बाद के लिए अपने उस खाली बैग में फेंक देते हैं। अब इन सभी चट्टानों यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के साथ पहाड़ यानी कि लाइफ पर चढ़ना आसान होगा या कठिन, आप खुद बताइए। अब ये उन चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने जैसा है बिना उन भावनाओं को छोड़े जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसीलिए बिना किसी प्रतिरोध के पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए हमें अपने बोझ को बाहर फेंकना होगा। उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी आपकी इच्छाओं के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आपके लिए सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं कुछ शब्दों में नहीं दे सकता हूं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। कोई पैसा मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो कोई हेल्थ को, तो कोई
एक लविंग लाइफ पार्टनर। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी जरूरत को समझना होगा कि आप किस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत काम आएंगे। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को एक रोमांचक यात्रा और एक मजेदार चुनौती के रूप में देखें। एक्सपेरिमेंट करें कि आप इनमें से कितनी चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कितना बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, वेक अप अर्ली। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए पहला कदम जल्दी उठना है। जल्दी उठना आपको नेचर के साइकिल से जोड़ता है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप खुद को उन चीजों को करने के लिए अधिक समय देते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। आप ध्यान कर सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं या प्रकृति के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। नंबर 2, गेट रिड ऑफ क्लटर। अव्यवस्था आपकी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी पर नेगेटिव असर डाल सकती है। आपके रहने की जगह में अव्यवस्था आपकी भावनाओं और दिमाग में अव्यवस्था को दर्शाती है। यदि आपका घर या ऑफिस क्लटर्ड है तो इसे साफ करने का समय आ गया है। ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पाएं जो आपको खुशी नहीं देती है या जिसका आप नियमित रूप से उपयोग नहीं करते हैं। अपने स्थान को व्यवस्थित करने के लिए प्रति सप्ताह एक दिन अलग रखें। आपका एनवायरनमेंट जितना अधिक व्यवस्थित होगा, आप उतना ही बेहतर महसूस करेंगे और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 3, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुने। हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनना आपके वाइब्रेशनल स्टेट को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक की कई अलग अलग शैलियां हैं, इसीलिए कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको पसंद हो और सुनना शुरू करें। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जर्नल का प्रयोग करें। कृतज्ञता सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। तो अपने जीवन में वो सब कुछ लिखने के लिए कुछ मिनट का समय लें जिसके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल को अपना दैनिक अभ्यास बनाएं और इसे हर सुबह और हर शाम कुछ समय के लिए जरूर करें। नंबर 5, अपने विचारों को प्योरीफाई करें। आपके विचारों का आपकी फ्रीक्वेंसी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम में से कई लोग नेगेटिव थॉट पैटर्न के आदी हैं और अक्सर खुद को नकारात्मकता में घिरा हुआ पाते हैं। यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपकी सोच को सकारात्मक विचारों में बदलने का कॉन्शियस प्रयास करें। जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं उनको तो आप दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना असंभव लग सकता है, लेकिन यदि आप कुछ सरल दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और फ्रीक्वेंसी की शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रोजाना अपनी इंटेंशन निर्धारित करें और सोचें कि आप क्या चाहते हैं। उन इच्छाओं को फोकस में लाने के लिए कुछ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस जोड़ें। धैर्य रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। सकारात्मक रहना याद रखें। मैनिफेस्टेशन में एनर्जी लगती है, इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। धीरे धीरे आप अपनी हर इच्छा को आकर्षित कर लेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।